एक गांव के पास एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक गुफा में कुछ चोर रहते थे। उनके नायक का नाम था बब्बर। बब्बर और उसके आदमी मिलकर सोने के दुकान, बैंक, बड़े बड़े घरों पर चोरी करके घोड़ों पर भाग जाते थे। उनके पीछे पुलिस वाले लोग जाते थे, लेकिन वे उनके हाथ फिर भी नहीं लगते थे, क्योंकि पुलिस जीप से भी कई ज्यादा तेज वे घोड़े भागते थे। वही नहीं, जंगल में आते ही पेड़ पत्थर सब बीच में आ जाते थे, तो जीप आगे नहीं गुजर पाती थी। तो चोरों को यूं आगे भागते हुए देखने के अलावा पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। इससे वहाँ का एसआई पुलिस वालों से, ची ची, इन्हें नहीं पकड़ पाए तो हमारी नौकरी से हम हाथ धो बैठेंगे, ऊपर से गांव में हमारा इज्जत भी चले जाएगी, इसलिए किसी भी तरह उनको पकड़ना होगा। इसलिए गांव के आसपास चेक पोस्ट लगा दो, वे कैसे बचकर निकलते हैं देखते हैं। यूं कहा। इस तरह गांव से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों पर चेक पोस्ट लगा दिया गया था। चेक पोस्ट लगाकर आने जाने वालों की तलाशी करने लगे। इससे कुछ दिनों तक चोरी कम हो गई थी। उसी गांव में पंकज नाम का एक आदमी एक बंडी पर रोस्टेड स्टफ्ड चिकन तैयार करता था। यानी चिकन के अंदर अलग अलग किस्म के सब्जी डालकर, मसाला डालकर उसे अच्छे से पकाता था। उसे खाने बहुत सारे लोग आते थे। एक एक आदमी फुल चिकन प्लेट खा जाते थे। एक दिन चेक पोस्ट पर एक डिलीवरी बॉय बाइक पर आया। एसआई उसे रोककर, कौन हो भाई तुम, कहाँ जा रहे हो? यूं पूछा। तब वो, सर, देखने से पता नहीं चल रहा है क्या? मैं फूड डिलीवरी बॉय हूँ सर। पड़ोसी गांव में फूड डिलीवरी है तो देने जा रहा हूँ सर। यूं कहा। तब एसआई, ओह, हमारा गांव अच्छा डेवलप हो गया है। वैसे क्या फूड है? यूं पूछा। तब वो, अरे वही, हमारा गांव में पंकज जी का बनाया रोस्टेड स्टफ्ड चिकन 2 प्लेट्स का ऑर्डर आया है। मैं उनके पास काम करने वाला डिलीवरी बॉय हूँ। यूं कहा। एसआई, ओहो, पंकज जी का चिकन, हाँ बहुत अच्छा रहता है भाई। वो उसे भी व्यापार कैसे बढ़ाते हैं, लगता है अच्छे से आता है, इसलिए तुम्हें रखा होगा। ठीक है, तुम जाओ। यूं कहा वो वहां से निकल गया। फिर वो रोज ऐसे चेक पोस्ट पर आना, एसआई उससे बात करना, उसका जाना, ये सब होने लगा। एक दिन एसआई अपने परिवार के साथ पंकज के बंडी के पास आया। एसआई, पंकज भाई, मेरा पूरा परिवार आपके बनाया चिकन का बड़े फैंस है, इसलिए आज यहाँ लेकर आया हूँ। हमें 4 प्लेट्स दो। यूं कहा तो पंकज खुशी से उन्हें दिया। खाने के बाद पैसे देते हुए एसआई, पंकज, तुम कितने होशियार हो भाई। हमारे गांव में सब तुम्हारी तरह ही सोचते थे तो कितना अच्छा होता। तुम डिलीवरी बॉय को रखकर होम डिलीवरी भी कर रहे हो ना। शाबाश शाबाश। यूं कहा तो पंकज, आप क्या बात कर रहे हैं समझ नहीं आया सर। मुझे यही व्यापार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उसके ऊपर होम डिलीवरी कहाँ से करूँगा? हमारे पास होम डिलीवरी बॉय कोई नहीं है साहब। यूं कहा। तब एसआई दंग रह गया। अगले दिन डिलीवरी बॉय चेक पोस्ट के पास फिर से आया। एसआई उसे रोककर, क्यों भाई, पुलिस वाले हैं तो कभी कभार हमें भी इज्जत दे दिया करो। रोज इसी रास्ते से घूमते रहते हो तो हमें भी कुछ ना कुछ दोगे क्या? यूं कहा। तब वो, सोचा था सर, सोचा ही था कि अब तक क्यों नहीं पूछे। आपके बारे में बिना सोचे थोड़ी रहूंगा सर। बताइए आपको कितना चाहिए? एसआई, पैसे नहीं चाहिए भाई, एक रोस्टेड चिकन दे दो। सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हुए उस रोस्टेड चिकन को खाएंगे। तब वो, सर नहीं सर नहीं, पैसे चाहिए तो ले लीजिए। कस्टमर्स डांटेंगे सर अगर खा लिया तो। यूं कह रहा था कि वहाँ पंकज आया। पंकज को देखकर वो दंग रह गया। पंकज, सर यही है सर, हर रोज आकर पार्सल लेकर जाता है। मैं सोचा कि शायद इसे बहुत पसंद होगा। ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ऐसे इतने क्यों लेके जा रहा होगा क्या कर। यूं कहा। तब एसआई एक चिकन ओपन करके देखा तो अंदर पूरे हीरे भरे हुए थे। पुलिस उसे पकड़कर खूब मारे। तब वो, अरे मत मारिए सर, मत मारिए। मैं बब्बर का आदमी हूँ। आप लोग गांव के आसपास ऐसे निगरानी कर रहे हो सोचकर उसको टेंशन शुरू हो गया था, इसलिए गुफा खाली करने के लिए वहाँ मौजूद हीरों को मेरे द्वारा ऐसे भेज रहा था सर। यूं कहा।
बस पुलिस वाले गुफा पर हमला करके वहाँ मौजूद सारी चीजों को और बब्बर को पकड़ लिए, फिर सबको जेल में डाल दिए। अमीरपेट नाम के गांव में लक्ष्मी और कुमार नाम के एक जोड़ा रहते थे। वे दोनों मिलकर एक ठेले पर गुलाब जामुन बेचा करते थे। वो भी केवल 1 रुपए में एक गुलाब जामुन देते थे, इसलिए ज्यादा गरीब लोग वहां पर आकर खाते थे। उनको ज्यादा फायदा न आने से भी जितना कमाते थे उसमें ही बहुत संतुष्टि से रहते थे। फिर एक दिन अचानक से कुमार को दिल का दौरा पड़कर वो मर गया। उसके वजह से लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। फिर भी वो अकेले ही गुलाब जामुन के ठेले को चलाते हुए जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन उसके ठेले के सामने एक कीमती कार आकर रुका। उसमें से सूट बूट पहनने वाला एक आदमी उसके पास गया। फिर वो आदमी, अम्मा, मैंने आपके गुलाब जामुन के बारे में बहुत सुना है। मैं शहर में एक बड़ा व्यापारी हूँ। इस तरफ कुछ काम के लिए आया था। आपका गुलाब जामुन का स्वाद चखने के लिए आया हूँ। गुलाब जामुन दो अम्मा, कहा। तब लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया सर, आपके जैसे बड़े लोग हमारे ठेले के पास आना सच में हम भाग्यशाली है, कहकर गुलाब जामुन उनको दिया। फिर उसने वो खाकर, वाओ वाओ, कितना स्वादिष्ट है ये अम्मा, ये सब मैं लेकर जाता हूँ। मेरे घर वालों को भी ये स्वाद चखना है। और ये क्यों 1 रुपए है? ये लो 10,000 रुपए लेकर पूरा मुझे दे दो, कहा। फिर लक्ष्मी ने खुशी से सारे गुलाब जामुन को पैक करके देकर उनसे पैसे लिया। तब वो आदमी उन गुलाब जामुन को लेकर कार में चला गया। फिर वैसे ही वो कभी कभी वहां आकर उनको पैसे देकर गुलाब जामुन लेकर जाने लगा। लक्ष्मी भी पैसे आ रहा है कहकर बहुत खुश हुई। एक दिन कुछ पुलिस कांस्टेबल लोग उसके ठेले के पास आए। तब एक कांस्टेबल, लक्ष्मी जी, कल हमारा एसआई साहब का जन्मदिन है। पुलिस स्टेशन में हम सब उनसे केक कट करवाने के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद सबके लिए स्नैक्स पार्टी रहेगा। उसके लिए हमें गुलाब जामुन चाहिए। कल स्टेशन में आकर दे सकती हो क्या? पूछा। तब लक्ष्मी, हाँ दूंगी सर, बोली। तब कांस्टेबल ने लक्ष्मी को पैसे दिया और वो सब वहां से चले गए। अगले दिन लक्ष्मी गुलाब जामुन के साथ जब स्टेशन गई, तब ऐसे वहां केक कटिंग कर रहा था और सब पुलिस लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर गाना गा रहे थे। तब ऐसे ने केक कटिंग किया तो सब लोग तालियां बजा रहे थे। तब ऐसे को डीएसपी से फोन आया। फिर ऐसे ने फोन उठाकर, यस सर, सच में सर, ऐसा है क्या? ओ माय गॉड, मैं देखता हूँ सर वो क्या है, इंक्वायरी करूंगा सर। सर सर सर, सॉरी सर, जरूर करूंगा सर, कहकर फोन रखकर उधर पुलिस वालों से, डीएसपी सर बहुत सीरियस है। हमारा एरिया में गुलाब जामुन में नशीला दवाई मिलाकर कोई सप्लाई करके बेच रहा है। कल शहर में कॉलेज के पास कुछ स्टूडेंट्स उन नशीला वाले गुलाब जामुन खाते हुए हमारे पुलिस को मिले। चलिए हमारा एरिया के सब स्वीट शॉप्स में रेड करेंगे, कहा। तब वो बात सुनकर लक्ष्मी वहां दीवार पर कुछ चोरों का फोटोज को देखी। उसमें एक फोटो को देखकर नजदीक गई। उसको देखकर पुलिस लोग उसके पास आए। तब ऐसे, क्या हुआ है लक्ष्मी, क्या देख रही हो? उसमें से किसी को तुम देखा है क्या पहले? पूछा। तब लक्ष्मी, हाँ सर, ये आदमी आजकल मेरे पास गुलाब जामुन खरीद कर जाता है सर, कहकर उसका फोटो दिखाकर जो भी हुआ वो सब बताई। फिर ऐसे ने वो देखकर, ओहो, ये मुन्ना ने फिर से धंधा शुरू कर लिया है। इसका मतलब अभी तक इसको बुद्धि नहीं आया है। ये एक बड़ा केड़ी है लक्ष्मी, ये फिर से तुम्हारे पास कब आएगा, कहकर पूछा। उसके बाद पुलिस लोग लक्ष्मी के गुलाब जामुन के ठेले के आसपास चुपके से मुन्ना का इंतजार कर रहे थे। ऐसा मुन्ना ठेले के पास आकर पुलिस के हाथ में पकड़ा गया। उनके हाथों से खूब मार खाया। वैसे मुन्ना जेल में चला गया। उसको पकड़ने में मदद करने के वजह से पुलिस ने लक्ष्मी को इनाम भी दिया।